लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टियां अपना दमखम बांध रही हैं, लेकिन इस समय मैं लोकसभा देवरिया के बीजेपी प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी के यहाँ पहुंचे हुए हैं। चौपाल तो आपने देखा होगा, लेकिन जन समूह का चौपाल आपको मैं दिखाता हूं। ये तस्वीरें हैं जो जन समूह, एक सांसद अभी ये प्रत्याशी हैं, लेकिन यहाँ लोग का जो प्यार है वो प्यार दिख रहा है। यहाँ एक मेरे जी हैं 93 वर्ष के हैं, लेकिन यहाँ बैठ के अपने गार्जियनशिप यानी एक गार्जियन की भूमिका क्या होती है उन्होंने डांटते बोलते बात करते हुए नजर आए हैं। चाचा जी, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या आप कहना चाहेंगे आम जनता को? अब तो जाते हैं ये कितना बोल बाल के कर किसका है, ये तो बात है जी। एक नंबर बनाइए इनको। अच्छा, हाँ बस एक नंबर में है। हाँ एक नंबर। आप फाजिल नगर से आए हैं? हाँ वाह, देख सकते हैं ये उम्र 93 वर्ष के हैं, लेकिन फाजिल नगर से यहाँ सांसद जी से मिलने और अपनी बात कहने के लिए आए हैं। प्रत्याशी हैं, इनसे बात करूंगा कि अभी ये आए हैं फाजिल नगर से। चाचा जी, तो आपको क्यों डांट रहे थे? नहीं, डांट नहीं रहे थे, दुलार रहे थे। अच्छा, दुलार इसलिए रहे थे क्योंकि इनका संबंध मेरे परिवार से कम 20 साल का है। ये वहाँ के हमारे पिताजी के साथ हर समय चले हैं और मेरे साथ भी पिछले 4-5 साल पहले चले थे। ये पूछ रहे थे कि 4 साल पहले जब ये मेरे गांव में आए थे तो उन्होंने मुझे एक पत्रक दिया था, वो पत्रक मेरे साथ है कि नहीं? तो बोला है, वो यहाँ नहीं है लेकिन है, और मैं इसी गांव में पिछले 4 साल से रह रहा हूँ और यहीं पर उन्होंने ये मुझे अपना दिया था। तो इसलिए दुलार रहे थे कि अगर वो पत्रक आपके पास है तो आपकी विजयश्री निश्चित है। यही बोले। भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद। आपके दरवाजे पे हमेशा लोगों की भीड़ पहले से भी रही है और अब भी जुट रही है लगातार। तो क्या लगता है ये लोकप्रियता किधर आपको संदेश दे रहा है? अब देखिए, मैं माटी का लाल हूँ, जमीन पे बैठ के लोगों से मिल रहा हूँ, अपने क्षेत्र में रह रहा हूँ, दिन रात भ्रमण कर रहा हूँ। कल सुबह 8:30 बजे यहाँ से निकला और रात को 11 बजे तक मैं चौरा मंडल में भ्रमण किया हूँ। लोगों के बीच में जा रहा हूँ तो लोगों का स्नेह मिल रहा है। इसमें आप सबको धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे अपना स्नेह दिया। अब 1 जून को भी यह स्नेह मिलता रहेगा तो अवश्य मुझे यहाँ पर विजयश्री मिलेगी। लेकिन जो अपार स्नेह मिल रहा है जब से मैं आया हूँ रामनवमी के दिन से, बहुत ही मुझे हर्ष देता है, मुझे ऊर्जा देता है। सामने वाला ये कह रहा है माटी के लाल किस शब्द पे लेकर वो बार बार ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा है? इसलिए क्योंकि मैं पिछले करीब 5 साल से और 10 साल से इस क्षेत्र में लगा हूँ। 5 साल से इसलिए क्योंकि मैंने 500 गांव का भ्रमण किया है और मेरे पिताजी ने मुझसे एक बार बोला, ए शशांक, मैंने एक रिकॉर्ड कायम किया था गांव भ्रमण करने का, आपने भी उसको तोड़ दिया है। इस प्रकार से माटी का लाल पोस्टर मैंने पे लगा नहीं होता। माटी का लाल, इस घर में रह रहा हूँ पिछले कम से कम 5 साल से। यहाँ पर मैंने बहुत बड़ा उद्यम केंद्र खड़ा किया है, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, मिल रहा हूँ लोगों से। जो विपक्ष है वो घर में बैठ के टीवी पे बैठ के बयान देता है। हमारे जो आएंगे प्रत्याशी आए, यहाँ के हैं भी नहीं, वो हैं रुद्रपुर के, वो हैं बांस गांव के, यहाँ पर आके लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, विफल रहेंगे। वो रहते हैं टीवी पे और वक्तव्य देते हैं। मैं देखिए, सब प्रतिद्वंदी की मैं इज्जत करता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जो मुझे लोगों ने माटी का लाल किया है उसमें बहुत परिश्रम है, उसमें बहुत निष्ठा है, उसमें लोगों के प्रति एक आस्था है, वो झलक रही है, इसलिए उनको ईर्ष्या हो रही है। सबसे बड़ी बात यह कि आप गांव भ्रमण लगातार कर रहे हैं, तो जन समस्याएं क्या नजर आ रही हैं? जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो महिलाएं भी आपसे मिल रही हैं और अपनी समस्या बता रही हैं, तो क्या नजर आ रहा है और इस समय लोगों की क्या आपके प्रति प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, सबसे समस्या तो नहीं कहूंगा, सबसे बड़ा वरदान जब मिलता है भ्रमण में वो है संपर्क का। संपर्क में क्या मिलता है? संपर्क में इतना कोई आप डेवलपमेंट विकास की बात नहीं करते हैं, लोगों के दुख सुख में आप शामिल होते हैं, उनकी बात सुनते हैं। संवाद ही राजनीति आधा है। अगर आप संवाद ही नहीं करेंगे, उनके बारे में नहीं जानेंगे, देखिए, डीएम एसपी विकास का काम करेंगे, उसको मैं विकसित करने के लिए आगे बढ़ूंगा, लेकिन मेरा काम है जनता की आवाज को उठाऊं, उसको संसद में ले जाऊं। यहाँ की क्या समस्याएं, 2-3 प्रमुख चीजें हैं जिसके ऊपर मैं पहले से भी काम कर रहा हूँ, इसमें अध्ययन भी कर रहा हूँ। ये चुनाव महज लोगों की जनाधार ही नहीं लेने का है, ये चुनाव उनकी समस्याओं को समझने का भी मेरा एक मौका है। तो उसके बाद मैं रणनीति बनाऊंगा। 1-2 समस्याएं प्रमुख रूप से हैं। जो रोजगार की समस्या है वो पूरे पूर्वांचल को घेरी हुई है, उसको मैंने काफी दिनों से सुलझाने की कोशिश की है। योगी जी भी बहुत तन्मयता से लगे हुए हैं, मोदी जी भी इसमें हैं। देखिए, अन्य देश में जो रोजगार फैला है वो बहुत अच्छा हुआ है। हमने भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार में बहुत काम किया है। कुछ ऐसा हुआ 1857 के बाद कि अपने क्षेत्र में, पूर्वांचल में खासकर, पलायन की व्यवस्था हो गई। इसको मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत बड़ा केंद्र बनाया, ये एक है।
दूसरा चीज़ है महिला उत्थान के बारे में जगह जगह मैं बात कर रहा हूँ। तीसरा है कि हम लोग शहरीकरण कैसे करें। ये 3 मुद्दे प्रमुख हैं इस समय। आगे चल के और अध्ययन करूंगा। मैं चाहता हूं कि यदि आपके सौजन्य से मैं यहाँ पर सांसद बनूं 4 जून को, तो उसके बाद करीब 1-2 महीने में मैं पूरी अध्ययन करके फिर कुछ प्रमुख समस्याओं का विचार करने में 5 साल का रणनीति बनाऊंगा। अगर सांसद बन के आते हैं तो यहाँ के लिए क्या आपने देवरिया का बात आपने किताबों में अपने लिखा है, उसमें जिक्र भी किया है, तो क्या लगता है उस चीज को धरातल पे उतरेगा और उस चीज को आगे क्या किया जाएगा? देखिए, वो तभी उतरेगा जब मैं बतौर सांसद मान ली मैं बनता हूं अगर आप लोगों के सौजन्य से, और विधायक अपने अपने स्तर पे और डीएम अपने स्तर पे और समाज अपने स्तर पे, महिला पुरुष युवा किसान सब मिलजुल के काम करें। मेरा एक नारा आपने देखा होगा, मेरा जो कार्यालय है उसका शीर्षक ही है सबके प्रयास से सबका विकास। तो सबके प्रयास से सबका विकास आवश्यक है, और इसके लिए भी मैं जब जा रहा हूँ लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए, अभी से मैं उसकी भूमिका बना रहा हूँ कि सबके प्रयास से ही मुझे आप लोग सांसद बनाएंगे और सबके प्रयास से मैं आप सबको आगे ले जाऊंगा। आप लोगों की भी ऊर्जा मुझे चाहिए। मेरा किरदार जामवंत का है, मुझे हनुमान आप में दिखते हैं, आप में हनुमत शक्ति जगाने का मैं काम करूंगा। कहा जाता है कि बीजेपी के साथ मुसलमान यादव नहीं है, तो क्या आपके साथ जो बैठे हैं इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मुसलमान भी है और यादव भी बैठे हुए हैं आसपास। मुझे कोई इसमें ये जो जातिवाद की राजनीति, सपा की राजनीति है, कांग्रेस की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है। हम लोगों ने हर व्यक्ति को साथ लेके चला। दीनदयाल जी हमारे संस्थापक थे, उन्होंने बोला एकात्म मानववाद। हर व्यक्ति को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी वर्ण का हो, उसको अगर राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो 100% आबादी आगे बढ़नी पड़ेगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। और मान लीजिए हमने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किए हैं, राम मंदिर का निर्माण किया, वो किसी के विरोध में नहीं किया, हमने अपनी आस्था को आगे बढ़ाने किया, और उसमें सब समाज की सहमति है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी। हमारे द्वारा आम जन को क्या संदेश देंगे? मैं यही कहूंगा कि आप लोग इस दौरान मोदी जी का जो विकसित भारत का कार्यक्रम है उसमें अपना वोट दीजिए। यह वोट निर्णायक सिर्फ 5 साल के लिए नहीं दोस्तों, यह वोट निर्णायक अगले 25 साल के लिए होगा। उसकी भूमिका अगले 5 साल बनेगी। उसके लिए कमल का फूल लेके मैं शशांक मणि आपके बीच में आया हूं। मेरी प्रत्याशा अगर आप मोहर लगाएंगे तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, योगी जी के अनेक जो कार्यक्रम उसको समर्थन देंगे। एक विकसित सशक्त भारत के निर्माण के लिए, एक विकसित सशक्त देवरिया संसदीय क्षेत्र के निर्माण के लिए वोट दीजिए 1 जून को भारी मतों से। एक अन्य 66 लोकसभा में 66% वोट पड़े और 66% लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, यही मेरी मनोकामना है। एक चीज और जानेंगे, हमारे साथ मुस्लिम संप्रदाय के एक व्यक्ति बैठे हुए हैं। इनसे मैं जानूंगा कि इधर आइए थोड़ा, मैं जानूंगा कि आप किस तरह की सोच रखते हैं, और इस समय जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम संप्रदाय बीजेपी को वोट नहीं करती है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? हम लोगों का सोच ये है कि इस साल हमारे सांसद शशांक मणि त्रिपाठी के साथ सारे मुस्लिम हैं और हमेशा रहेंगे, इनसे कंधे से कंधे मिला के हर वक्त रहेंगे। और हम चुनाव जीत रहे हैं 400 पार, फिर मोदी सरकार। और मोदी सरकार में जितना मुसलमानों को आवास मिला है ये किसी सरकार में नहीं मिला है, और मिलता रहेगा ही जब तक सरकार रहेगी। और हमारे नेताजी शशांक मणि त्रिपाठी जी के जैसा कोई सांसद हुआ है ना होगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुश्ताक शाह। इस समय जो कहा जाए कि जो प्रत्याशी हैं शशांक मणि त्रिपाठी, उनके दरवाजे पे जो चौपाल देख रहे हैं, ये चौपाल में यहाँ हर संप्रदाय के लोग यहाँ मौजूद हैं। हर लोगों का प्यार आशीर्वाद यहाँ मिल रहा है। क्योंकि जहां तक कि प्रत्याशी ने बताया, देखना यह है कि 1 जून को किसके सर पे ताज होता है, किसको जनता आशीर्वाद देती है, वक्त और समय पे निर्भर करता है।